प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा परिकीर्तितः। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं बबीता और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम शक्ति की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। और इसी शुभ भावना के साथ मैं आज आप सभी लोगों के मध्य 9 दिन 9 देवियों की एक श्रृंखला लेकर के आई हूँ, जिसकी कड़ी में आज मैं आप सभी लोगों के मध्य बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इसके वैज्ञानिक पहलू पर हम चर्चा करेंगे। आप इसका आध्यात्मिक पहलू तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भगवान शिव को भी जो संचालित करती है उस शक्ति माँ भगवती पराम्बा को हम सभी पूजते हैं, जिनके बिना भगवान शिव भी शिव नहीं बल्कि शव रह जाते हैं। उस शक्ति का हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन साथ ही हमारे जो दूरदृष्टा मनीषी हुए हैं, उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है कि इस पूजन के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा हुआ है, जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों के मध्य अपनी बुद्धि अनुसार कुछ चर्चा करना चाहूँगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो नवरात्रि है वो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 2 बार साल में जो प्रमुख रूप से मनाई जाती है। पहली चैत्र नवरात्रि और दूसरे शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि का भी उसमें विशेष महत्व है। और आप जानते हैं कि ये दोनों ही जो नवरात्रि का पर्व है ये ऋतु संधि काल में आते हैं, अर्थात जब 2 ऋतुओं का सम्मिलन हो रहा हो तब ये जो नवरात्रि का पर्व है ये आता है। और 2 ऋतुओं का जब सम्मेलन होता है तो उस समय पर मौसम में परिवर्तन आता है, जिससे जो मनुष्य है उसके अंतर की जो कफ वात पित्त की जो प्रवृत्तियां हैं, इनका जो समायोजन है वो घट बढ़ जाता है, जिसके कारण मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। साथ ही मौसमी परिवर्तन होने की वजह से कई सारे जो बीमारियों के रोगाणु होते हैं वो आक्रामक हो जाते हैं, जिस कारण कई बीमारियां और कई महामारियां पनपने लग जाती हैं। तो इनसे अपनी सुरक्षा के लिए और स्वस्थ रहने के लिए इन 9 दिनों में व्रत, उपवास, स्वच्छता, तपस्या, साधना और हवन आदि किए जाते हैं। इसमें रात्रि शब्द जो नवरात्रि है, रात्रि शब्द का भी विशेष महत्व है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने रात्रि को विशेष महत्व दिया है। हमारे यहाँ होलिका दहन है या दिवाली है या शिवरात्रि है या फिर नवरात्रि है, ये रात इनके साथ रात्रि शब्द जुड़ा है, जो कि रात्रि के महत्व को प्रदर्शित करता है। ऋषि मुनियों ने माना कि साधना के लिए दिन के समय से ज़्यादा उपयुक्त जो समय है वो रात्रि का है। क्यों है? क्योंकि रात्रि के समय जो संसार का कोलाहल होता है वह शांत हो जाता है और एक साधक के लिए जो साधना करने का अवसर होता है वो और भी सुदृढ़ हो जाता है। तो ये बातें हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के ज्ञान की प्रखरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मनुष्य का जो ये शरीर है, यानी हमारा जो शरीर है, उसमें प्रत्यक्ष जो 9 द्वार हैं, तो ये शरीर इन प्रत्यक्ष 9 द्वारों का दुर्ग कहा जाता है। तो इन 9 द्वारों के दुर्ग रूपी जो ये शरीर है, इसका संचालन करने वाली, इसमें निवास करने वाली जो जीवनी शक्ति है वही दुर्गा है। तो दोस्तों, इस शरीर तंत्र को मानसिक और शारीरिक रूप से सुचारू रूप से पूरे साल के लिए क्रियाशील रखने के लिए प्रत्येक 6 मास में जो आंतरिक और आध्यात्मिक ये सफाई अभियान चलता है, यही नवरात्र है। तो आएँ हम सब लोग इस नवरात्रि के पर्व को एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने आंतरिक और बाह्य शुद्धता और स्वच्छता के पर्व के रूप में मनाएं, जिससे हमारी शरीर के अंदर जो रहने वाली जो ये जीवनी शक्ति जो माँ पराम्बा के रूप में हमारे शरीर में निवास करती है वो और भी ज़्यादा पुष्ट हो, उसका और भी ज़्यादा परिमार्जन हो। और यही हमारा उस आदि शक्ति के प्रति सच्चा समर्पण भाव है। तो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं एवं आप सभी लोगों के लिए मैं इन नवरात्रि में 9 दिन 9 देवियों की एक विशेष श्रृंखला लेकर के आ रही हूँ। तो आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित कीजिएगा और मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। ओम शांति।